Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at home. Students, today we will start our chapter number 9, the sacrifice. Students, have you ever heard the word sacrifice? Sacrifice का क्या कभी आपने नाम सुना है? Sacrifice क्या होता है? Sacrifice मतलब किसी सेरेमनी में जब हम एनिमल बर्ड को किल करते हैं वो सैक्रिफाइस कहलाता है। तो इज सैक्रिफाइस अ नोबल डीड? क्या सैक्रिफाइस जो है वो नोबल डीड है? एंड डू यू रिमेम्बर एन इंसिडेंट ऑफ समबडी सैक्रिफाइस? क्या कभी आपको किसी के सैक्रिफाइस का कोई इंसिडेंट याद है? सो दिस इज द चैप्टर अबाउट द सैक्रिफाइस एंड दिस इज अ ड्रामा। द कैरेक्टर्स आर किंग शिबी, द क्वीन, प्रिंस, इंद्र द चीफ्स ऑफ गॉड डिस्गाइज्ड एज ईगल, Agni, the god of fire, disguised as dove, courtiers, executioners, officer on duty. तो स्टूडेंट्स ये कैरेक्टर्स हैं इस नाटक के। जैसे पर्दा उठता है when the curtain opens. One day King Shibi, who was known for his justice and righteousness, was sitting on his throne facing the courtyard. Then only a white dove flew towards him. It was chased by an eagle who was trying to kill it. The dove came under king's shelter and he protected it. When the eagle demanded its prey, the king refused to give it as it was in his shelter. He asked the eagle to eat whatever it wanted for his kitchen. The eagle refused and demanded the king's flesh, equal to the weight of the dove, cut from the right side of his body in presence of his wife and son. The king agreed, but when the king's flesh was put on the scale, the dove grew heavier and the weight of the two could not be balanced. When tear dropped from the king's left eye, the eagle refused to take an unwilling sacrifice. But the king replied that his left side was weeping for the dove whom he could not protect. He offered his whole body to the eagle as his flesh was not sufficient to protect the bird. On hearing this, the eagle and the dove vanished, and in their place appeared Indra, the chief of gods, and Agni, the god of fire. They had come to test the king's godness. They said that the king yielded the place above them. Gods showered flowers from heaven over the king, the queen, and the prince. So students, this is the story of King Shibi and his sacrifice. कि एक दिन जो किंग शिबी थे वो जो अपने न्याय के लिए बहुत फेमस थे, तो वो अपने थॉर्न में बैठे हुए थे। तो उस समय पर एक जो डव थी वो उड़ते हुए उनके पास आई, जिसे एक ईगल जो थी वो मारने की कोशिश कर रही थी। तो जब डव थी वो किंग के शेल्टर में आ गई, जिसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया। और जब ईगल ने आकर डिमांड किया कि वो उसका प्रे है, वो उसका भोजन है, वो उसे वापस कर दें, तो राजा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि अब वो उनकी शरण में था। तो राजा ने बोला, ईगल ने बोला कि राजा ने उससे बोला कि तुम्हारे मेरे किचन में जो चीजें हैं वो तुम खा सकते हो। तो ईगल ने बोला कि मुझे सिर्फ तुम्हारा फ्लैश चाहिए, वो भी डव के वेट का, जितना वेट है डव का उतना ही मुझे तुम्हारा फ्लैश चाहिए। तो उसे, और वो भी राइट साइड, जो तुम्हारी बॉडी है उसके राइट साइड से होना चाहिए, और तुम्हारे सेक्रीफाइस के टाइम पर तुम्हारे जो क्वीन है और जो प्रिंस है वो वहां पर मौजूद होना चाहिए। राजा एग्री हो गए इस बात से। तो उन्होंने उस समय पर जब स्केल में उनका फ्लैश रखा जा रहा था, तब जो डव था वो बहुत ज्यादा हैवियर हो गया था और जो वेट था वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो राजा की आंखों से, लेफ्ट आई से आंसू गिरे। तो ईगल ने रिफ्यूज कर दिया कि अरे मुझे अनविलिंग सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं चाहिए। तो राजा ने उसे बताया कि जो मेरी लेफ्ट बॉडी है वो रो रही है कि वो डव को बचाने में मदद नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने अपनी होल बॉडी को ऑफर किया ईगल को कि उसका फ्लश ले लो, उसको सफिशिएंट, बर्ड को बचाने के लिए जो सफिशिएंट नहीं हो रहा है सिर्फ राइट साइड का।
तो जैसे ये बातें सुनी तो जो ईगल था और जो डव था वो वैनिश हो गए, गायब हो गए, और उनकी जगह पर इंद्र जो भगवानों के भगवान हैं और अग्नि जो फायर के गॉड हैं वो आ गए, और उन्होंने बताया किंग को कि वो उनकी गुडनेस को टेस्ट करने के लिए आए थे। उन्होंने किंग को कहा कि आपका जो स्थान है वो ऊंचा है हमारे यहाँ पर। तो सभी भगवानों ने, सभी देवताओं ने उनको उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और उन्हें ये कहा कि आपका जो प्लेस है वो हेवन में बहुत ऊंचा है। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द सैक्रिफाइस. So you have to read this chapter and try to understand it once again.